पारित जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, इसको कहते हैं DPD, यानी कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 का एक मसौदा सरकार ने ऑनलाइन इसको रखा हुआ है। आम जनता से इसमें फीडबैक मंगवा रही है। इसमें सिर्फ हमें दिक्कत इस बात की है कि यह RTI कानून के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, जिसके साथ में आप बोलें कि RTI कानून के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसमें धारा जो 29(2) है, इसके माध्यम से इस कानून में ऐसा प्रावधान है कि जो डेटा प्रोटेक्शन कानून होगा वो समस्त कानूनों पर सर्वोपरि प्रभाव रहेगा, ओवर राइडिंग इफेक्ट रखेगा। ओवर राइडिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है इस कानून के बाद कोई कानून इसका काम नहीं करेगा, नहीं करा इसका। धारा है डेटा प्रोटेक्शन बिल में, इसमें इन्होंने RTI कानून की बहुत जैसे धारा 8(1) है, जो ये कहती है कि कोई लोकहित ऐसी जानकारी है, लोकहित से संबंधित जानकारी है, भले ही वो निजी पर्सनल जानकारी हो, और जो जानकारी संसद और विधायिका को प्राप्त होती है वो जानकारी आम जनता को मिलनी चाहिए। लेकिन इस कानून के लागू होने से इसमें ये प्रावधान हटा दिया गया है 30(2) के माध्यम से कि आपको ये भी जानकारी नहीं मिलेगी। अभी तक जद्दोजहद करके यदि आपको लोक सूचना अधिकारी जानकारी नहीं देता था तो आप सूचना आयोग में जाते थे, अपील करते थे, वहाँ से आपको जानकारी मिलती थी। सूचना आयोग क्या करते थे, सूचना आयोग उसमें जुर्माना लगा देते थे, फाइन लगा देते थे, अनुशासनात्मक कार्रवाई का लेस कर देते थे, आपको जानकारी दिलवा देते थे। लेकिन इसके बाद जो सूचना आयुक्त हैं वो अभी बिना हाथ पैर के हो जाएंगे, क्योंकि उनकी अधिकारिता खत्म हो जाएगी। RTI कानून एक सिर्फ बिना रीढ़ का, बिना हाथ पैर का कानून होगा, जो किसी भी प्रकार से न पत्रकारों की और न ही आम जनता की किसी प्रकार से मदद कर पाएगा। अभी तक जो भी जानकारियाँ थी आप RTI के माध्यम से हासिल कर लेते थे, खुलासे करते थे। अब यदि आप खुलासे करते हैं तो जो धारा 2 की उपधारा 12, 13, 14 है, उसमें जो पर्सनल डेटा की परिभाषा बताई गई है, उसमें यह कहा गया है कि कोई भी अनाधिकृत जानकारी आप किसी भी कार्यालय से, जैसे आजकल सूत्रों के माध्यम से आप लोग प्राप्त करते हैं, यदि वो जानकारी आप प्राप्त करते हैं और आप ये नहीं बताते कि आपने ये जानकारी कहाँ से अथेंटिक प्राप्त की है, तो आपके ऊपर भी वो कार्रवाई हो जाती है। मतलब पत्रकारिता पर एक तरह से बहुत बड़ा ये आघात होगा, और साथ में आम जनता का जो अधिकार था उस पर बहुत बड़ा आघात होगा। हमारी जो वर्तमान सरकार है वो ये चाहती है कि भ्रष्टाचार बढ़े, भ्रष्टाचारियों का संरक्षण हो, इसीलिए वो ऐसा मसौदा ला रही है। और सबसे बड़ी इसमें दुखद बात यह है कि ये मसौदा लाने के बाद उन्होंने चुपके से इसको एक पोर्टल पर रख दिया है। 17 दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट दी है, जो 2 तारीख के अंदर आपको फीडबैक देना है। और इस दरमियान यदि आप इसका फीडबैक नहीं देते तो लागू हो सकता है, कानून लागू हो जाएगा। जिसका विरोध उस तरह से नहीं होगा, तो हम लोग इसका काफ़ी विरोध कर रहे हैं। और हम डेटा प्रोटेक्शन कानून का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम इसके वर्तमान मसौदे का जो RTI कानून को ये ख़त्म करने जा रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं, और इसमें हम इसका विरोध जारी रखेंगे।